आज हम बनाएंगे छोले का स्पेशल मसाला। नहीं, हम तो होममेड ही मसाला बनाते हैं छोले में। हम दूसरा कोई भी मसाला बाजार से नहीं लाते हैं। हमारे घर में पहले से हमारी मम्मी बनाती थी, दादी बनाती थी, तो हम लोग ने वहाँ से सीखा है। क्या कॉपी की है? तो कॉपी तो करेंगे ना, ऐसे ही कैसे आएगा। वो लोग बनाते थे, हम देखते थे, वैसे हम बनाते हैं। वो भी बना, कॉपी करने का क्या बात ही है इसमें। हाँ तो कॉपी किया। जाओ। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। हाँ, तो आज मैं आपको घर में बनाया हुआ छोले के मसाले की रेसिपी दिखाती हूँ। ये रेसिपी मुझे मेरी दादी ने और मेरी मम्मी ने बचपन से हमें घर में बनाते थे, वो सिखाई है और वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये छोले मसाले आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आज तक हमने कभी बाजार से कोई भी ब्रांड का छोले का मसाला यूज़ नहीं किया है और हम हमेशा होममेड ही छोले मसाले यूज़ करते हैं। तो चलो आज हम बनाते हैं छोले के मसाले। हाँ, तो छोले के मसाले के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए ये काश्मीरी मिर्ची और तीखी मिर्ची, दोनों हमने 25-25 ग्राम करके 50 ग्राम मिर्ची ली है। ये एक तीखा वाला लिया है और एक काश्मीरी मिर्ची। हमें काश्मीरी मिर्ची के 2 चीर करके बीच में से थोड़े थोड़े बीए निकाल देने हैं। पूरे बीए साफ नहीं करने हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बीए निकाल देने हैं। हमने लिया है ये 50 ग्राम दाना यानी सूखा धनिया। हमने लिए ये 50 ग्राम खसखस। हाँ, तो इसमें लिए हमने 10 ग्राम सौंफ यानी हमारे में वरियारी बोलते हैं, तो वरियारी। ये हमने 10 ग्राम काली मिरी लिए, काला मिर्च पाउडर, काला मिर्च लिया है पूरा। 10 ग्राम हमने तज लिया है। 10 ग्राम हमने लविंग लिया है। 10 ग्राम हमने इलायची ली है, छोटी वाली इलायची लेनी है हमें। और 10 ग्राम हमने जीरा लिया है। आपने सारे मसाले हमारे देख लिए। अब हम इस पे पैन रख के सारे मसाले भूंज लेने हैं यानी सेक लेने हैं। तो चलो हम अभी मसाले भूनने की तैयारी करते हैं। हाँ, तो हमें पैन रख दी है गैस पर। पैन हमारी गर्म हो चुकी है। हमें स्लो ताप पे ये सारे मसाले सेकने हैं। हमें घाई करके, बिल्कुल भी घाई करके मसाले नहीं सेकने हैं। हमें स्लो ताप पे ये मसाले सेकने हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें धाना यानी धनिया, सूखा धनिया। हमारा धनिया थोड़ा सा गर्म हो जावे। हाँ, गर्म हो चुका है। तो अब हमें इसमें डालनी है ये मिर्ची। हमें बिल्कुल स्लो ताप पे सेकना है और हमें हमारा मसाले का कलर एकदम अच्छा आना चाहिए। हमें लगे कि हमारा धनिया का थोड़ा सा सुगंध निकल रहा है तो फिर बाद में हमें सारा मसाला डाल देना है। हमारा धनिया थोड़ा हो गया है, अभी हमें सारा मसाला डाल के भूंजना है। उसके लिए हमें डालना है सौंफ, ये काली मिर्च, ये हमने लौंग लिए, उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े, एक तज के हमें छोटे छोटे, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। हमें डालने हैं इसमें लौंग, ये इलायची और ये जीरा, ये सब हमें मिक्स कर देना है। अब हमें इसे अच्छी तरह भूंज लेना है। हमें खसखस बाद में डालनी है क्योंकि अभी हम खसखस डालेंगे तो खसखस जल जाएगी। तो उसके लिए हमारा मसाला थोड़ा ही सेकने में बाकी रह जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे खसखस। हमारा लगभग 10 से 15 मिनट तक उसे भूंजना है स्लो ताप पे। हाँ, अब ये हमारा 10 मिनट हो गए, हमारे मसाले भी रेडी हो गए हैं। अब हमें इसमें डालना है ये जो हमने खसखस ली है, वो खसखस पहले नहीं डालनी है क्योंकि खसखस जल जाएगी। तो उसके लिए मसाला होने के 2 मिनट पहले ही हमें खसखस डालनी है। हाँ, अगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको इसमें चक्री फूल डालना है या आपको तेज पत्ता डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं डालती हूँ। आपको उसका स्वाद अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं चक्री फूल और तेज पत्ता।
वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हमारा मसाला भूंज के रेडी हो गया है। और ये हमारी खसखस है ना, वो भी देखो आप, जरा थोड़ी सी ब्राउन हमें करनी है, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, नहीं तो वो जल जाएगी। तो हमारा मसाला रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और 10 मिनट उसे ठंडा करने रखती हूँ। चलिए 10 मिनट हो गए है, हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीस लेना है। तो हम लेते हैं ये ग्राइंडर मिक्सचर, हम इसमें पूरे मसाले डाल देते हैं। हमने पूरा मसाला इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है, हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है। तो चलो हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। वापस ग्राइंडर बंद करना है, थोड़ा थोड़ा पीस के वापस ग्राइंडर बंद कर देना है। हाँ, हमारा मसाला पीस के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हमें ऐसा दरदरा पीसना है। हाँ, तो चलिए हमारा ये छोले का मसाला रेडी हो गया है, पर लेकिन हमें ऐसा दरदरा पीसना है, हमें एकदम बारीक नहीं पीस डालना है। आपने देखा हमारा मसाला कितना दरदरा पीसा है। आपने देखा हमारा छोले का मसाला दरदरा है। हाँ, जब भी आप छोले बनाओ तो हमारा ये मसाला डालना न भूलिए। आप घर पे बनाइए और आप खा के देखिए कि आपको कैसा लगता है। जब भी छोले बनाओ हमें याद कीजिए, हमारे जैसा मसाला पीस के डालिए और हमें बताइए कि आपको पसंद आया या नहीं। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरी ये रेसिपी को सेव कीजिए, लाइव कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।